आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर, ई शिक्षण कार्य, कक्षा पंचमी, विषय पर्यावरण अध्ययन, पाठ 19वां। जब आई आपदा। हमने भूकंप के बारे में कुछ अध्ययन किया था। अब आगे पता कीजिए और लिखिए कि अखबार व पत्र पत्रिकाओं से जानो कि अभी हाल ही में कहाँ भूकंप आया था और उससे किस किस तरह का नुकसान हुआ था। इसका आपको पता लगाना है और आपको समझना है कि भूकंप किससे कहते हैं और किस प्रकार से आया था और उससे क्या नुकसान हुआ था। और आपको क्या पता करना है कि भूकंप जैसी आपदा या भूकंप जैसी मुसीबत आने पर हमें क्या करना चाहिए, उसके बारे में समझना है। तो हमने अध्ययन किया था कि जब भूकंप जैसी मुसीबत या आपदा आने पर हमें खुले में जाना चाहिए। खुले में मतलब जहाँ कोई मकान इमारत वगैरह बनी हुई नहीं है, क्योंकि किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हो। और घर के अंदर ही है तो हमें किसी मजबूत टेबल है या कोई मजबूत चीज़ होती है कोई उसके नीचे है जो बैठ जाना चाहिए, ताकि अपने ऊपर कुछ गिरे तो भी लगे नहीं। आगे है कि भूकंप जैसे आगे अपना है भूकंप की तीव्रता। भूकंप की तीव्रता किसी स्थान पर भूकंप से कितना नुकसान होगा, यह भूकंप की तीव्रता से ही जाना जा सकता है। यानी हमें कैसे पता चलेगा कि भूकंप धीरे आया था या तेज़ आया था, यह जो अपने कंपन के आधार पर हमें पता चलेगा कि कितना भूकंप तेज़ आया था। भूकंप जमीन के अंदर हलचल के कारण आता है। जब जमीन हिलती है तब भूकंप आता है और यह हलचल एक बिंदु से शुरू होकर पानी की तरंगों की तरह फैलती है और इस बिंदु को भूकंप का केंद्र बिंदु कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि भूकंप किसे कहते हैं। अगर परीक्षा में आपके आ जाएं कि भूकंप का केंद्र किसे कहते हैं, तब आपको ये लिखना है। अब आगे भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल से मापते हैं। ये बहुत मोस्ट है और याद करना है कि हम भूकंप की तीव्रता किससे मापते हैं। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल से मापते हैं। जब भूकंप की तीव्रता 5 रिक्टर से अधिक होती है तो मकान आदि गिर सकते हैं, लेकिन 5 रिक्टर से कम तीव्रता पर केवल कंपन ही महसूस होती है। यानी जब भूकंप 5 रिक्टर स्केल से ज़्यादा आता है तब मकान भी गिर सकता है, और जब तक 5 से कम यानी कि 1, 2, 3, 4 तक अगर रिक्टर स्केल तक भूकंप आता है तब केवल कंपन महसूस होती है, कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं होता। चीज़ें हिलती हुई नजर आएगी, मकान में दरारें पड़ जाएगी और भूकंप रोधी मकान 7 रिक्टर स्केल की तीव्रता तक को सहन कर सकता है। यानी जब भूकंप रोधी जो मकान होता है वो अगर 7 रिक्टर स्केल यानी कि 5 रिक्टर स्केल से 2 रिक्टर स्केल ज़्यादा तक का अगर भूकंप आता है तब भी मकान उसको सहन कर सकता है, यानी कि नीचे गिरना वगैरह ऐसा नहीं होता है। अब है आगे। अब आगे है बाढ़ से हाल बेहाल। अभी तक तो हम भूकंप के बारे में बात कर रहे थे, अब हम आगे बोल रहे हैं या आगे हम बातचीत कर रहे हैं कि अगर बाढ़ आ जाए तो किस प्रकार से नुकसान होता है या अपना हाल बेहाल कैसे होता है। बरसात का मौसम था। सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही थी। मौसम विभाग ने भी भारी बारिश की चेतावनी दी। शाम होते बारिश तेज़ हो गई और तूफानी हवाएं चलने लगी। रह रह कर बिजलियाँ चमक रही थी। सब लोग अपने अपने घरों में बैठे थे। बिजली भी चली गई थी और चारों ओर अंधेरा हो गया था और जगह जगह पानी ही पानी आ रहा था। हालांकि मेरे कच्चे केलूपोस मकान में पानी नहीं टपका, लेकिन उस दिन टिप टिप करके पानी टपक रहा था या पानी गिरने लग रहा था। जैसे तैसे रात गुजरी और सुबह अचानक लोगों के चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। पास के गांव का बांध टूट गया। तेज हवाओं के साथ आया पानी घरों में घुसने लगा।
घर के बर्तन आदि सामान पानी में तैरने लगे। लोग बच्चों को लेकर ऊंचाई वाले स्थान पर लेकर भागने लगे। एक एक कर सभी झोंपड़ी बाढ़ के पानी में समाते जा रहे थे। पानी में कहीं कहीं छप्पर, पेड़ों की टूटी शाखाएं, मरे हुए पशु पक्षी जानवर आदि तैरते हुए दिखाई दे रहे थे। हम सब लाचार खड़े देख रहे थे। पिताजी ने पास के कस्बे से अपने मित्र को फ़ोन किया और फिर तहसीलदार को फ़ोन करके गांव की स्थिति के बारे में समझाया। कुछ ही देर में पड़ोसी के कस्बे के बहुत सारे लोग रस्से व अन्य सामग्री लेकर गांव पहुंच गए और कुछ देर तहसील के अधिकारी व पुलिस के जवान भी पहुंच गए। बाढ़ पीड़ित सभी लोगों को पास के गांव की धर्मशाला व सरकारी भवनों में लगाए राहत शिविरों में पहुंचाया गया। जगह बहुत कम होने से टेंट लगाकर अस्थायी आवास की स्थापना या अस्थायी आवास की व्यवस्था की गई। गांव के लोग पानी में बह गए थे, जिन्हें पुलिस के जवान तलाश रहे थे। एम्बुलेंस बाढ़ के कारण घायल पीड़ितों को लाने के और ले जाने के काम कर रही थी और कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं और प्रशासन द्वारा खाने पीने की वस्तुएं और दवाइयां आदि भी उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे थे और उपलब्ध करवाई जा रही थी। अब आप देख सकते हैं कि बाढ़ कैसे आई थी। इस प्रकार से गांव में बाढ़ आई थी। जैसे आप देख रहे हैं, ये लोग एक गांव से दूसरी तरफ जाने का रास्ता ढूंढ रहे थे और बाढ़ के अंदर आप देखो ये गाड़ी है जो कितनी डूबी हुई पड़ी है और ये बाढ़ का दृश्य। कुछ दिनों के बाद बाढ़ का पानी उतर गया। ये सारा नज़ारा देख रहा था। मैंने देखा कि सब लोग वापस अपने गांव में पहुंचे। वहाँ की हालत बहुत ख़राब हो गई थी और कच्ची झोंपड़ी कहीं नामो निशान नहीं था। कुछ कच्चे मकान की टूटी फूटी दीवारें ही बची थी। कहीं पक्के मकानों को भी नुकसान पहुंचा था। दीवारों पर सिलन आ गई थी। जगह जगह काई जमी हुई थी। चारों ओर कीचड़ ही कीचड़ था। गांव की सभी जगह बदबू फैल गई थी और प्रशासन और स्वयंसेवी संगठनों के स्वयंसेवकों द्वारा सफाई अभियान चलाया गया। सभी ग्रामवासियों ने अपना भरपूर सहयोग दिया। कुएं, बावड़ी आदि जल स्रोतों की सफाई कर इनमें दवाई डाली गई। भवनों की मरम्मत भी करवाई गई। अब आप देखो बाढ़ से हाल बेहाल, मगर ये बाढ़ के दौरान जो कार्यरत थे, जो अपने सैनिक थे या प्रशासन के द्वारा जो मदद थी, वो किस प्रकार से राहत पीड़ितों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर, ये पूरा गांव बाढ़ से तहस महस हो गया था।